हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम सेमेस्टर 4 सेक्स सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस श्रृंखला में ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 को मैंने अपलोड किया है। अगर आप मेरे पार्ट 1 को वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाएं हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे जो पार्ट 1 का वीडियो है इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी से, उसको जाकर सुने, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हमारा सबसे नंबर 1 क्वेश्चन पे आता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। तो हमारा जवाब होना चाहिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा की गई थी, यदि ये पूछा जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की द्वारा की गई। ठीक है, इसे जो है आपने कोर 8 में जो है पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की भी स्थापना की थी, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान देने वाला व्यक्ति था, जिसे लाख बख्श के भी नाम से जाना गया। इन सभी टॉपिक्स से जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है दोस्तों, इसको जो है 1 नंबर के प्रश्नों में इस प्रकार से मैंने सेट कर दिया है ताकि आपको इसके लिए आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि आप सबको जान रहे होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर हमें फंसा सकता है। आखिर कैसे फंसा सकता है, चलिए जानते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन वही है हमारा, क्या है, जरा आराम से पढ़ते हैं इस प्रश्न को। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो क्या जवाब होना चाहिए हमारा? श्रीमती सरोजनी नायडू। क्या होना चाहिए दोस्तों? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो है बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है दोस्तों। बिहू जो है वो किस राज्य की लोक नृत्य है, तो हमारा जवाब हो जाना चाहिए असम। किस राज्य की लोक नृत्य है बिहू दोस्तों? असम की लोक नृत्य है। ठीक है, अब वेद कितने हैं, अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं। तो वेद जो है 4 हैं। इन्हीं 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, यदि ये सवाल आ जाए कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए दोस्तों वेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो है दोस्तों 18 है। 18 कितने हैं? 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा। अभी हमने देखा कि वेदों की संख्या 4 है, तो कौन कौन से वेद होते हैं मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद का नाम आपको याद रखना है। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा, वो है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है दोस्तों। क्या है? ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 8 है हमारा दोस्तों, फहियान जो कि चीनी यात्री था, कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? फहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत में उस समय किसका शासन चल रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो पूछ रहा है किताब उल हिंद। ठीक है, किताबे उल हिंद जो होता है उसे किसने लिखा था? तो किताबे उल हिंद को लिखा था अल बरूनी ने। किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 जो है हमारा दोस्तों, वो है वैनसन किसके शासनकाल में भारत आया था। जो वैनसन है वो किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है वैन सॉन्ग। हम लोग कब गाना गाते हैं? जब हम लोग हर्ष में होते हैं। कब होते हैं? हर्ष में होते हैं, यानी खुशी में होते हैं। वैन सॉन्ग यानी कब सॉन्ग गाओगे? जब हर्ष में रहोगे, खुशी में रहोगे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है हमारा दोस्तों, रहला किसने लिखी। रहला जो है इसको लिखा था इब्न बतूता ने। 1 मिनट दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो शासनकाल वाले जो यात्री जो हैं, इसका वीडियो जो है मैंने 2 साल पहले अपने इस चैनल में अपलोड किया है, जिसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसका जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां पे इसको विजिट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस प्रकार के अगर वीडियो देखनी है आपको कि कौन किसके शासनकाल में भारत
किसका शासक चल रहा था, कौन आया था, कौन सी यात्री थी, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो है प्रश्न संख्या 12 जो है हमारा वो है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में हुआ। यानी बौद्ध धर्म तो पता है सबको, बौद्ध धर्म मैंने पहले के वीडियो में बताया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है सबसे ज्यादा प्रसार विदेशों में हुआ था, किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में। ठीक है दोस्तों, अशोक ने अपने धम्म नामक एक जो है क्या की थी, धर्म की प्रसार भी की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो हमने बता दिया था, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों ऋषभदेव। क्या हो जाएंगे, ऋषभदेव। अब अगला नंबर जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 15 है हमारा, वो हमसे पूछ रहा है, जैन धर्म के 24वां व अंतिम तीर्थकार कौन थे। यानी कि लास्ट पूछ दे तो भी वही होगा और 24वें पूछ दे तो भी वही होगा। क्या होगा इसका जवाब दोस्तों, महावीर जैन। जी हाँ दोस्तों, महावीर जैन। ठीक है, प्रश्न संख्या जो 16 है हमारा, वो हमसे पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। भारतीय सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या जो हमारा 17 है, वो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है। मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है और हमको लगता है सभी को इसका जवाब पता होगा दोस्तों। तो झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। नंबर 18 क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है, मधुबनी जो है किस राज्य में है, मधुबनी जो है किस राज्य में है, बिहार में है। कब बनी थी ये जिला जो है कब बनी थी, 1972 में बनी थी। अब आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, जाते जाते जो है इस वीडियो के बीच में मैं एक सवाल देता हूं कि मधुबनी जो है किस जिला से अलग हुई थी। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं कि मधुबनी जो है किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या जो 19 है, वो हमसे पूछ रहा है, अजंता की गुफाएं, ये बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अगर ये सवाल पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धिस्ट से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब सही में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। ठीक है, अब जो है 21 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से है दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं, धीरे धीरे पार्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। ठीक इसके बाद जो है एक और नगर की खोज हो गई 1922 में। ठीक है, कौन सी नगर, मोहनजोदड़ो। कौन सी नगर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने कर दी, राखलदास बनर्जी ने कर दी। किसने कर दी, राखलदास बनर्जी ने कर दी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप जो है किस चीज से संबंधित है दोस्तों, तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या जो 25 है दोस्तों, वो हमसे पूछ रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो हमारा मदुरई में है। कहाँ है, मदुरई। यदि पूछ दिया जाए कि मदुरई कहाँ है, तो वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। यदि पूछ दिया जाए कि मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, इसको कई तरह से जो है एग्जामिनर पूछ सकते हैं। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, भारतीय इतिहास के किस कला में दशमलव पद्धति का आविष्कार हुआ। दशमलव पद्धति तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो दशमलव पद्धति जो थी, दशमलव पद्धति जो थी, उसका आविष्कार वैदिक काल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, वैदिक काल में। वैदिक काल की शुरुआत किसने की थी, आर्यनों ने की थी। आर्यन कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। और वैदिक काल को जो है दोस्तों 2 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और पूरा वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, इतिहास का सबसे लंबा महाकाव्य, इतिहास का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। महाभारत की रचना किसने की? इसकी जो है मैंने एक पहले की वीडियो में इसका जवाब दे चुका है, ठीक है। अगर आपको वो जवाब याद है तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, ताकि हम देखें कि आप लोग जो है कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है हमारा प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, आजाद हिंद फौज क्या है? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, किस देश ने की थी? ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना सिंगापुर ने की थी। सिंगापुर में की गई थी, भारतीयों के लिए थी, ठीक है दोस्तों। इसको जो है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सिंगापुर में की गई थी, लेकिन हम भारतीयों के लिए की गई थी, भारत देश के लोगों की भलाई के लिए की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है पवनार आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ही यूनिवर्सिटी विनोबा भावे से संबंधित है। किससे संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस कौन सी डांस? कुचिपुड़ी डांस कहाँ है, कहाँ होती है, कहाँ प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी मैं एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तों कि डांस से रिलेटेड चीजों को जो है एक बार आप इन डिटेल में जाके गूगल में सर्च करके देखिएगा कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से डांस किए जाते हैं, और सभी को जो है लिस्टिंग करें और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। अब जो है 31 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि अजंता और एलोरा की चित्रकला, क्या? अजंता और एलोरा की चित्रकला का जो विकास हुआ है किस काल में हुआ है? किस काल में, किस कला के रूप में हुआ है? तो चालुक्यों के, ठीक है। किसके? चालुक्यों के, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौका दौड़ से संबंधित त्योहार है, कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें नौका दौड़ संबंधित खेल होते हैं? तो वो त्योहार है ओनम, क्या है? ओनम, ठीक है। कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है, केरल में किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। विजयनगर साम्राज्य जो है कब अस्तित्व में आया? तो 1336 ईस्वी में आया, ठीक है। और इसके जो है प्रश्नों को, इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्नों को मैं पहले के वीडियो में करा चुका है, उसको भी जो है आप देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र की रचना की थी दोस्तों विष्णुगुप्त ने। और विष्णुगुप्त के 2 और नाम थे, क्या क्या? चाणक्य और कौटिल्य, ध्यान दीजिएगा। चाणक्य और कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त के ही कोई 2 नाम हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी एक जो है आपके टॉपिक में जो है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो जो है ये तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, तीनों को पढ़ लीजिएगा कि यही तीनों एक हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना कर दी थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, डांडिया कहाँ मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियां तो अच्छा तरीके से जान रही होंगी डांडिया क्या होता है ना, ठीक है। तो डांडिया क्या होता है दोस्तों? डांडिया जो होता है जब क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो है डंडों के सहारे जो है डांस किए जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ किए जाते हैं? गुजरात में किए जाते हैं दोस्तों। कहाँ किए जाते हैं? गुजरात में किए जाते हैं। नंबर 36 हमारा है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, सोमनाथ मंदिर जो है हमारा गुजरात में क्या है? स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 है हमारा, भारत की सबसे पहली प्रदर्शित या मुख्य फिल्म, भारत की सबसे पहली प्रदर्शित या मुख्य फिल्म, मुख्य फिल्म मतलब दोस्तों क्या होता है? उसमें सिर्फ नाटक होते हैं, वॉइस नहीं होता, आवाज नहीं होता। तो ऐसा फिल्म जो सबसे पहली जो फिल्म थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है दोस्तों। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब जो है इसी से रिलेटेड एक और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म, तो जिसमें साउंड आ गया, ऐसा कौन सी फिल्म थी? तो वो थी आलम आरा, जो है इसको जो है आपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा होगा, आलम आरा, ध्यान दीजिएगा, पहली बोलती फिल्म, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, प्रसिद्ध मलुटी मंदिर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ही सुनहरा सा राज्य झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में दुमका में। किस जगह पे है? दुमका में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन? सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल थे, ठीक है। कौन थे? मूल रूप से कपिलों को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ये हमारे देश के बहुत ही बड़े सच्चे क्या थे, महावीर थे, महापुरुष थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन इनको फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। कब? 1931 में। पूरा डेट आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं 23 मार्च 1931 में। हालांकि आपका जो है एग्जाम में ईयर आ सकता है केवल, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 42 जो पूछ रहा है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर से जजिया कर लागू कर दिया था दोस्तों, कौन थे? जिन्होंने ब्राह्मणों पर क्या कर दिया था? जजिया कर लगा दिया था। तो वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? वे प्रथम मुस्लिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। इसको जो है कोर 8 हिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अकबरनामा किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल, ठीक है। आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, वे कई प्रकार के प्रश्नों से उठाकर, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर एनालिसिस करके दिया जा रहा है। यदि इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से हल करते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं दोस्तों। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 43 नंबर क्वेश्चन? ये है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता जो था कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था, ठीक है। ये जो है किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इससे रिलेटेड वीडियो में अपलोड कर चुका हूं 2 साल पहले अपने चैनल पे, ठीक है। तो क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो यात्रियों के नाम कब कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि ऐसा काल जो सोने का ही युग के नाम से जाना जाए। किसका? सोना। वो सोने वाला सोना नहीं दोस्तों, मुद्रा वाली सोना, ठीक है। वो कौन सी थी? धातु वाली सोना। किसके शासनकाल को कहा जाता था? किस साम्राज्य को कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य को कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत ही समृद्धशाली क्या थी? साम्राज्य थी। नंबर 45 है दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही कब चलाया था? ठीक है, कब चलाया था? 1582 ईस्वी में। कब चलाया था? 1582 ईस्वी में। नंबर 46 है, मुद्रा राक्षस। राक्षक नहीं होता है दोस्तों, क्या होगा? मुद्रा राक्षस। किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विशाखा दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। प्रश्न संख्या 47 है दोस्तों, लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहड़ी जो है जनवरी महीना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। नंबर 48 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाबा बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बाबा बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, देवघर में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है, ठीक है। नंबर 49 क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो चतुर होता है, चालाक होता है, होशियार होता है ना, क्या करता है? प्रश्नों से प्रश्न बना देता है और प्रश्नों से हल बना देता है। अगर आपने है वो जज्बा तो क्या कर सकते हैं, आप इस प्रश्न को एक प्रश्न के रूप में ढाल सकते हैं। इसका जवाब यही है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न, जो आपके प्रार्थना में भी किया जाता होगा। कई बच्चों के स्कूल कॉलेज के प्रार्थना में इसको जो है किया जाता है, अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, ठीक है। जो है किसने किया था, यानी कि इसका जो जिक्र है किस वेद है, किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारा ऋग्वेद से, ठीक है। यही जो है मैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करता हूं दोस्तों। बैक टू बैक जो है मैं इससे रिलेटेड वीडियोस पार्ट वाइज करके मैं लाता रहूंगा, बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए चलते हैं, आपके लिए मैं कुछ कोटेशन लेके आया हूं जो आपको क्या करते रहेगी, पढ़ाई करने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगी। इसको ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है ये? जब भी पढ़ाई करने बैठे, क्या करें? जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचकर बैठे कि ये आखिरी बार मैं पढ़ाई कर रहा हूं और कल मेरा एग्जाम है। क्या है? आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूं और कल मेरा एग्जाम है। यकीन रखिए दोस्तों, यकीनन इस सोच के साथ अगर आप इस तैयारी को करते हैं तो एक अलग ही लेवल की तैयारी होगी और आप ये सेमेस्टर तो क्या, ध्यान दीजिएगा, आप ये सेमेस्टर तो क्या, इससे बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लोगे दोस्तों, ठीक है। इतना ही कहकर जो है मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जल्द से जल्द दबा दें बेल की आइकन को, ताकि जब भी कभी मैं न्यू वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूं तो हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।